हाय बेटा, हाय एवरीवन। लास्ट में हम लोगों ने वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वीपीआर उसके बारे में देखा था। अब आगे हम लोग देख रहे हैं थर्मोडाइनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी में थर्मोडाइनेमिक्स जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है। इट्स वेरी यूज और वेरी यूज़फुल है। हाँ, ये जो पार्ट है पूरा दिमाग में रखना है बेटा आप लोगों को। चलो तो उसमें देखते हैं थर्मोडाइनेमिक्स प्रिंसिपल जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, क्यों इसको हम लोग मेटलर्जी में यूज़फुल मानते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड में से जब मेटल मिलती है तो उसको हम लोगों को मालूम है, उसको हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। ओके, तो स्मेल्टिंग का जो पूरा कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन और उसको समझने के लिए हम लोगों को थर्मोडाइनेमिक्स के जो प्रिंसिपल है उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो हम लोगों को मालूम है, आगे हम लोगों ने देखा है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल क्या है बेटा। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इज गिव्स टू स्मेल्टिंग। उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्मेल्टिंग। ओके, चलो मेटल ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो मेटल मिलती है, मेटल ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल में। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने स्मेल्टिंग में भी देखा था। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साथ में कोई मेटल भी यूज़ होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई एल्यूमिनियम यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारी मेटल्स होती है कि जिसमें मेटल्स ऑक्साइड बनते हैं, उसमें से मेटल में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे मेटल भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल जो है उसका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ओके, चलो तो ऐसे मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल में ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे बेटा, स्मेल्टिंग। चलो तो यही स्मेल्टिंग में होता है बेटा। उसमें देखते हैं सेकेंड पॉइंट, मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल। सम मेटल ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस इजीली। कोई कोई मेटल ऑक्साइड होते ऐसे होते हैं जिसका रिड्यूसिंग एजेंट करते तो रिड्यूस हो जाते हैं, इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, वाइल अदर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस। ओके, रिड्यूस तो होते ही, बट सम मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, बट अदर जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट। कोई कोई ऐसी भी मेटल्स होती है कि उसको रिड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट रिड्यूस होते हैं। चलो, इन एनी केस हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके, स्मेल्टिंग हो रहा है इसलिए हीटिंग की ज़रूरत होती है। एक ही पॉइंट है, याद रखना, जब स्मेल्टिंग होता है तब हीटिंग की ज़रूरत होती है। तो कोई भी केस है, हीटिंग की तो हमें ज़रूरत होती है। इजीली रिड्यूस है या डिफ़िकल्ट रिड्यूस है, बट हीटिंग के बिना रिड्यूस नहीं हो सकते। सो डेल्टा एच की वैल्यूएशन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। यस, वेरी गुड। क्या होती है, डेल्टा एच, देन वैल्यूएशन इज always positive. Okay, study of variation in temperature during thermal reduction is known as pyrometallurgy. यस, ये जो पॉइंट है एमसीक्यू के लिए याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए आप लोगों को याद रखना है। ओके, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के जो वेरिएशन होता है उसकी स्टडी करना है ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन जब होता है तब टेम्परेचर के वेरिएशन का जो हम लोग स्टडी करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का जो स्टडी कर होती है जिसमें उसको वो जो मेटलर्जी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, पायरोमेटलर्जी। क्या कहते हैं उसको, पायरोमेटलर्जी, यानी स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन। कोई भी रिडक्शन होता है जब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, ओके, वेरिएशन जो टेम्परेचर का मिलता है उसकी जिसमें स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी। क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी। यस, वेरी गुड। क्या कहते हैं बेटा उसको, पायरोमेटलर्जी। यानी पायरोमेटलर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, रिडक्शन जब होती है, मेटल ऑक्साइड गिव्स टू मेटल, जब रिड्यूस होते हैं तब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ना उसकी जिसमें स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा, पायरोमेटलर्जी। तो एमसीक्यू के लिए आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन। यस, इट इज़ कॉल्ड देन पायरोमेटलर्जी। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद हमने आगे देखा बेटा कि थर्मोडाइनेमिक्स कंसेप्ट है, उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो थर्मोडाइनेमिक्स कंसेप्ट की कहाँ पे हेल्प होती है उसके बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। चलो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी की। तो देखो बेटा, गिब्स एनर्जी क्या होती है, यस, फ्री एनर्जी। जो हम लोगों को जब हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क में जो एनर्जी यूज़ होती है ना, वर्क में जो एनर्जी यूज़ होती है ना बेटा, उसको ही तो गिब्स एनर्जी कहते हैं, वही तो फ्री एनर्जी होती है। देखो, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शन
दैट कैन बी यूज टू डू वर्क, यानी कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी। तो उसके लिए रिलेशन भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। गिब्स एनर्जी जो है उसका डिफरेंस होता है, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इट इज़ कॉल्ड दैट इज डेल्टा जी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो फिक्स स्पेसिफिक किया हुआ होता है, तब हम लोग डेल्टा जी की वैल्यूएशन फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा जी की जो चेंज होता है गिब्स एनर्जी में, उसकी फॉर्मूला क्या होती है जो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस ओके। टी जो है टेम्परेचर है, डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी का चेंजेस है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंजेस, डेल्टा एस जो है वो क्या है, एंट्रोपी चेंज। उसको क्या कहते हैं, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। यू नो दैट रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, रैंडमनेस मतलब जो अपने बिखरा हुआ हो जाता है ना, जैसे हम लोग बाइक लेके निकलते हैं तो बाल पूरे जो होते हैं सर के वो बिखरे हुए हो जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड दैट रैंडमनेस, ओके। उसमें कितनी रैंडमनेस है हम लोग चेक कर सकते हैं। हम मेहनत नहीं करते, रिजल्ट कम आते हैं, तब भी हम लोगों के पास रैंडमनेस होती है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंजेस जो भी होता है डेल्टा एस, उसको क्या कहते हैं बेटा, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। तो एंट्रोपी चेंजेस जो होता है वो रैंडमनेस पे ऊपर डेल्टा एस जो है एंट्रोपी जो है वो डिपेंड होती है। चलो, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, यानी जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। यू नो दैट ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या है भाई बेटा, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। चलो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी सपोज पॉजिटिव मिला हम लोगों को तो क्या होता है, तो होता है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड डेल्टा जी की वैल्यूएशन जब जीरो आ जाए तब कंडीशन जो होती है वो क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो, सो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्मेल्टिंग हो रहा है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यूएशन क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूएशन रखो तो यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यूएशन भी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ओके। सो डेल्टा जी की वैल्यूएशन यहाँ पे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और डेल्टा जी नेगेटिव होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है, वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके। तो ये थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट जो है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा डेल्टा जी की वैल्यूएशन नेगेटिव होती है, तो वो हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सपोज देखो FeO आयन ऑक्साइड में से Fe मिलता है प्लस 1/4 रिमूव होता है, तब क्या होता है, देखो Fe मिलता है तब डेल्टा जी की वैल्यूएशन, ये इसके लिए स्टेप है, ओके। डेल्टा जी की वैल्यूएशन पॉजिटिव होती है यानी +40, यानी नॉट विजिबल होती है, ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं मिलती है। बट देखो जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि रोल रिड्यूसिंग एजेंट का देख रहे हैं, FeO में से Fe बनाना है और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है कार्बन, तो कार्बन के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो कार्बन की 1/2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बट तब डेल्टा जी की वैल्यूएशन क्या हो जाती है, -100, यानी डेल्टा जी की वैल्यूएशन नेगेटिव होती है 100, यानी फिसिबल, फिसिबल बोले तो स्पॉन्टेनियस, ओके। चलो फिर से देखो FeO में से Fe मिल रहा है, 1/2 रिमूव हो रहा है, तब डेल्टा जी की वैल्यूएशन 40 + 40 मिल रही है, बट कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कार्बन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, तब डेल्टा जी की वैल्यूएशन -100 मिलती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के तो ऑक्सीजन के साथ हमें मालूम है बंधन तो, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बंधन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, इसलिए उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो -100 वैल्यूएशन वाले डेल्टा जी की वैल्यूएशन मिलती है, सो नेगेटिव वैल्यूएशन मिलती है। चलो अब दोनों को साथ में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या मिलेगा, FeO प्लस कार्बन गिव्स टू Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सो डेल्टा जी +40 -100, तो डेल्टा जी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, -60, यानी ये क्या हो जाएगी, -60, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, फिसिबल, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो रिएक्शन हम लोगों की हो जाएगी। सो रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प्स अस टू मेक रिएक्शन फिसिबल, यानी रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, है फिसिबल, ओके।
सो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो रिएक्शन जो है फिजिबल यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। और डेल्टा जी की वैल्यूएशन क्या मिलती है हम लोगों को बेटा? नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। कल होमवर्क दिया था, परसों भी दिया था, बट आप लोगों का होमवर्क का कोई फोटो क्लिप होके आ नहीं रहा है व्हाट्सएप में, मुझे करो या तो फिर केतन सर को करो, बट करते रहो बेटा। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? एलिंगहाम डायग्राम। किसका यूज़ किया जाता है बेटा? एलिंगहाम डायग्राम जो है उसका यूज़ किया जाता है, जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में जो है, इसमें से क्या है, जेई और नीट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एलिंगहाम डायग्राम के, ठीक है। और हम लोग वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ एलिंगहाम डायग्राम जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट यहाँ से जो होमवर्क मिल रहा है, मतलब मैंने बोला है नोट्स बनाओ और मुझे फोटो सेंड करो या तो फिर केतन सर को सेंड करो, ओके। तो नोट्स बनाते रहो बेटा। 2-3 दिन का आप लोगों ने नोट्स बनाया ही नहीं है और मेरे पास कुछ भी होमवर्क आ नहीं रहा है, तो होमवर्क टाइम पे करते रहो बेटा।